जेके अर्ली न्यूज चैनल में आपका खैर मकदम है। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबर। गुंदो बलेसा के मुख्तलिफ मकामात पर बुध के रोज तमाम कारोबारी इदारे, प्राइवेट व गवर्नमेंट स्कूलों के अलावा मजहबी मकामात मुकम्मल तौर पर बंद रहे। इस दौरान मकामी इंतजामिया की जानिब से ठाठरी, बलेसा, कारा व दिगर इलाकों में दफा 144 भी नाफिज किया गया। इस मौके पर कौमी शाहरा पर सिर्फ इमरजेंसी व एशियाई खरीदानी वाली गाड़ियों को चलने की इजाज़त दी जा रही है। याद रहे कि गुज़श्ता रोज़ मजदूरों की भारी तादाद में आमद पर 3 दिनों के लिए पूरे इलाका में लॉकडाउन का ऐलान किया गया है, ताकि इस दौरान किसी भी मुश्किलात का सामना न करना पड़ेगा। पेश है भलेसा से हमारे नुमाइंदा इशरत अली की ये खास रिपोर्ट। रेडी नाजरीन, इस वक्त मौजूद है हमारे साथ सब इंस्पेक्टर मोहम्मद शफ़ी जी, जो इस वक्त ग्वाड़ी में मौजूद है हमारे साथ। सर, आप हमें बताइए, जो रमज़ान के लिए थोड़ी बहुत डील हमें देखने को मिली थी और दी गई थी मार्केट में, कल शाम को ऐसा क्या हुआ सर कि अचानक उसको क्लोज़ करना पड़ा? हुआ तो कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो है बाहर रियासतों से जो मज़दूर लोग यहाँ पर आ रहे हैं, इनको क्वारंटाइन यहाँ पर किया गया है। 3 सेंटर्स हैं यहाँ पर, 226 इसमें मज़दूरों को रखा गया है। तो उसी उनका जो है मेडिकल टेस्ट वगैरह यहाँ से कुछ को गुंदो लिया जाता है, वापस लाया जाता है, गाड़ियाँ इस्तेमाल होती हैं, फिर उनके लिए जो सामान वगैरह इसी मार्केट से ख़रीदा जाता है। पुलिस जो है यहीं की डिप्लाई है, एसएसबी यहाँ की डिप्लॉयमेंट की हुई है वहाँ पे। तो लोगों का जो है सिविल मुलाजमीन हैं या सिक्योरिटी फोर्सेस के हैं जो उनके वहाँ पर ड्यूटी पर तैनात है, वो मार्केट में भी आते हैं, वहाँ चले जाते हैं और इनको लाने और ले जाते समय जो है कहीं रास्ते में रोककर कोई चीज़ ना ख़रीद लें, वो किसी दुकान पे या ऐसे कोई उनके साथ मिलने ना पाए। इन्हीं हालात के पेश नज़र एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है यहाँ पर कंप्लीट लॉकडाउन जो है किया हुआ है, उसको इम्प्लीमेंट पूरी तरह से किया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पूरी मार्केट में कोई भी दुकान जो है आपको खुली हुई नहीं दिखेगी, कोई भी सिविल आदमी यहाँ पर चलते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। तो यही एक एहतियाती तदाबीरें हैं जिसके पेश नज़र जो है यहाँ पर लॉकडाउन जो है किया गया है। सर, कितने दिनों के लिए ये लॉकडाउन का जो फेज़, अब उसको 4th ही मान लें, बस स्टैंड ग्वाड़ी में कितने दिनों का चलेगा? अभी तक जो हमें इंस्ट्रक्शन मिली हुई है वो 4 दिन का है। तो सर, आवाम के लिए अब आपका क्या मैसेज रहेगा, आखिरी मैसेज? आवाम के लिए जो एक ही इसका जो इलाज है बचने का, वो है कि अपने अपने घरों में रहकर ही जो है इसे बचा जा सकता है, क्योंकि कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस है जो खुद जो है घर में चलकर नहीं आएगा। जब बाज़ार में चले जाओगे, अगर कोई पॉजिटिव केसेस हैं उनसे मेल मिलाप कोई किसी का हो जाता है। अभी टेस्टिंग ही यहाँ पर चल रही है और अभी तक ये भी क्लियर नहीं है कि यहाँ पर कितने लोग और आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। तो लोगों का आना जाना है मज़दूरों का यहाँ पर, तो बेहतर यही है कि लोग अपने अपने घरों में रहें। हम उनकी जान और माल की हिफाजत के लिए खड़े हैं, 24 घंटे हम ड्यूटी कर रहे हैं। हमारी इल्तिजा है लोगों से कि वो अपने घरों में रहें, अपने आप और अपने परिवार को बचाएं, उनसे उनकी भी सेफ्टी है और हम सबों की उसी में सेफ्टी है। तो नाजरीन, ये थे हमारे साथ सब इंस्पेक्टर मोहम्मद शफ़ी जी ग्वाड़ी से। कैमरा मंजूर के साथ इशरत अली, जबकि अर्ली न्यूज़ भलेसा।